Hello guys, welcome to the show बातों के भूत. Get ready to hear some spooky stories. आप लोगों ने नाम से और ट्रेलर से तो पहचान ही लिया होगा कि ये चैनल किस चीज़ पे बेस्ड है, राइट? मैं बट इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी देना चाहता हूँ. मेरा नाम दानिश है एंड ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हम कुछ ऐसी मखलूक के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे बींग्स के बारे में बात करेंगे जो होते हैं बट हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं. कुछ लोग इन चीज़ों को मानते हैं क्योंकि उनके साथ ये चीज़ें होती हैं. कुछ इन चीज़ों को इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके जानने वालों के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं. और कुछ लोग इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं. बट हम उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. कुछ ऐसे रियल इंसिडेंट्स लाएंगे आपके लिए जो कि हमारे आसपास हुए हैं, हमारी ऑडियंस में से हुए हैं, मेरे दोस्तों के साथ हुए हैं, मेरे साथ हुए हैं और काफ़ी लोगों के साथ ऐसे हुए हैं जिनकी या तो लाइफ ख़राब हो गई है, राइट, या तो किसी तरीके से वो इन चीज़ों से बच के निकल आए हैं. बट ऐसे होता है क्योंकि ये चैनल मैंने इसलिए भी एक बनाया है क्योंकि मैं इन चीज़ों पे बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें मेरे साथ भी कुछ दफ़ा हुई हैं. साथ ही साथ इस चैनल में हम काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स भी बात करेंगे जो कि जिनके बारे में बात नहीं किया जाता है. मेरे साथ दो लोग और जुड़े रहेंगे जिनका नाम है जोल जेम्स एंड ऋतिक चौधरी, बट अभी वो है नहीं है. तो मैं इस चैनल को होस्ट करूँगा और आपको इस यहाँ पे एक स्टोरी सुनाऊँगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ जिन. जिन क्या होते हैं? जिन एक ऐसी मखलूक है जो कहते हैं कि वो आग से बनी है. कहते हैं कि फरिश्ते, जिन और इंसान, ये तीन एक ऐसी मखलूक है जो बहुत सुपीरियर मखलूक है, राइट? इंसान जो होते हैं वो मिट्टी से बने हुए होते हैं, जिन जो होते हैं वो आग से बने हुए होते हैं और फरिश्ते जो होते हैं वो लाइट से बने हुए होते हैं. अब मैं जब बोलता हूँ एक चीज़ जिन, तो आपके दिमाग में एक अलादीन का कैरेक्टर याद आता होगा जिसमें चिराग घिसाया, जिन निकल आया, हुक्म मेरे आका. ऐसे होते हैं जिन जो आपकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, बट वो आपसे आपका पीस, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, आपकी खुशी और आपका सब कुछ ले जाते हैं. जिनको काबू करना, जिनसे दोस्ती करना, एक ऐसी मखलूक से दोस्ती करना जिसके लिए फॉरबिडन है कि अब वो आपसे बात करे. जिन्स क्या होते हैं? जिन्स एक ऐसी मखलूक है जो आग से बनी है, जो हमारे जैसी है, जिनके बच्चे होते हैं. ये लोग ट्राइब्स में रहते हैं. इनके अलग अलग ट्राइब्स होते हैं और इनकी अलग अलग क्लासिफिकेशंस होती हैं. एक क्लासिफिकेशन होती है जिनके लिए एक शयातीन, हम उनको शैतान भी कहते हैं. वो जिन आग से बने हुए होते हैं और वो जिन हमारे आसपास ही रहते हैं. एक होता है मरीद, वेरी पावरफुल जिन. एक होता है इफ़रीत, और इस पर एक स्टोरी भी बनी है, इस पर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है परी. आप रेफरेंस के लिए वो भी देख सकते हैं. और एक होते हैं हमजाद, राइट? शैतान के बारे में मैंने आपको बता दिया. ये एक ऐसे जिन होते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं. नॉर्मली जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ये लोग रहते हैं. मरीद एक ऐसे जिन होते हैं जिनको ज़्यादातर आमिल क्या होता है? आमिल वो लोग होते हैं जो जिनों को काबू में करते हैं, जो इस्लामिक पढ़ाई करते हैं, राइट? जिन लोगों को इनके बारे में नॉलेज होती है. मरीद एक ऐसे जिन होते हैं जिनको ये आमिल लोग अपने काबू में करना चाहते हैं ताकि ये इनसे काम करवा पाए, इनसे लोगों का काम करवा पाए, राइट? आपने बहुत सारे देखा होगा आमिल लोग कहते हैं कि हम आपका ये काम करवा देंगे, हम आपका वो काम करवा देंगे. तो बेसिकली वो इस चीज़ के लिए होता है, इस चीज़ पे बेस्ड होता है बेसिकली. एक होता है जिन इफ़रीत. इफ़रीत एक ऐसा जिन होता है जो आपकी बॉडी में आता है, आपके साथ रहता है
आप जो खाते हो वो आपके शरीर में नहीं लगता, वो इफ़रीत को लगता है। अगर आप किसी फिज़िकल रिलेशनशिप में होगे और इफ़रीत आपके अंदर है, तो आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट नहीं हो रहे हो, आप इफ़रीत के साथ इंटीमेट हो रहे हो। एक होता है हमज़ाद। हमज़ाद क्या होता है, हम जब पैदा होते हैं तो हमारे साथ एक जिन हमेशा लग जाता है, उसको हम हमज़ाद कहते हैं। जब तक आप मर नहीं जाते हो, वो जिन आपके साथ में रहता है, उसको हम हमज़ाद कहते हैं। अभी भी आप जहाँ पे बैठे हुए हो, आपके साथ एक जिन ये स्टोरी सुन रहा है, एंड वो है हमज़ाद। उसको हम कहते हैं करीन, राइट। सो इसी की बेस पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। हम लोगों ने काफ़ी सारी स्टोरीज ऐसी सुनी है कि जिनको कैसे कब्जे में करें या हमारी विश कैसे पूरी होगी। मैं आपको अपने दोस्त के जानने वाले की एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मना किया है नाम लेने से। वो एक ऐसा शख्स था जो एक मिडिल लोअर क्लास में बॉर्न किया जिसने, एंड ऐसी लाइफ थी उसकी कि उसके पास सारा चीज़, मतलब चीज़ें नहीं होती थी। वो एक आप कह लीजिए कि मिडिल क्लास है, बट चीज़ें उसके पास पूरी तरीके से हैं नहीं। उसके पास जो चीज़ें नहीं है वो उनके दोस्तों के पास रहती थी। तो वो हमेशा वो गुर्बत में जिया, राइट, कि सामने वाले के पास ये चीज़ है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है। जेलिसी में जिया, धीरे धीरे बड़ा हुआ, बट उसके पास वो चीज़ें नहीं थी जो नॉर्मल उसकी हम उम्र लोगों के पास थी। उसको भी क्रेव होता था कि मेरे पास भी गाड़ी हो, मेरे पास भी बंगला हो, एंड मेरे पास भी पैसे हो खर्च करने के लिए। यूनिवर्सिटी पहुंचा, पढ़ाई करने लगा और इन चीज़ों के बारे में पढ़ने लगा कि जिन्स क्या होते हैं एंड इनको कैसे क्या किया जाए। कुछ ऐसा वक्त आया कि उसको ये लगने लगा कि अब बहुत हुआ। मैं अगर इस फैमिली में पैदा हुआ हूँ जहाँ पे मेरे को गरीबी देखनी पड़ रही है, तो ये मेरी रियलिटी नहीं हो सकती। मैं अपनी रियलिटी को चेंज करना चाहता हूँ। बट उसने एक गलत रास्ता चुना। वो एक आमिल के पास गया। आमिल से उसने पूछा कि मुझे बताओ, मैं तुम्हें जितना तुम्हें पैसा चाहिए वो मैं ला के दूंगा, मुझे बताओ जिनको कैसे कब्जे में करते हैं। आमिल ने उसे बहुत आगाह किया कि देखो, मैं तुम्हें बता तो दूंगा, बट ये चीज़ें अगर आपके पास आ जाती हैं तो ये चीज़ें नुकसान भी देके जाती हैं। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना। काफ़ी सारी उन्होंने पढ़ाई बताई उनको, और जो लड़का था उसको पढ़ाई बताई। एक 7 दिन की पढ़ाई बताई और एक 40 दिन की पढ़ाई बताई। अब जो लड़का था, इंसान होता है, 40 दिन कहाँ वेट कर सकता था वो। उसने बोला कि मुझे 7 दिन की पढ़ाई बताओ। ये कौन सी पढ़ाई है जो 7 दिन में जिनको मेरे कब्जे में ला सकती है। उस आमिल ने एक ऐसी पढ़ाई बताई जिसमें 7 दिन तक उसको लगातार एक चीज़ पढ़नी थी और उसके बाद वो उस जिन को कब्जे में कर सकता था। वो आमिल से सारी चीज़ें लेके गया, सारा मेथड लेके गया, एंड अपने घर चला गया। अपने घर में, अपने रूम में उसने एक सर्कल बनाया, जिसको बेसिकली जिनको जो पकड़ते हैं हम उसको चिल्ला कशी भी कहते हैं, चिल्ला काटना। तो उसने एक चिल्ला बनाया, लाइक सर्कल बनाया, किसी पाउडर से, मिक्स पाउडर था, उससे सर्कल बनाया, 2-3 मोमबत्तियां जलाई और कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। पढ़ता रहा 2-3 घंटे। वो अब जब उसने पढ़ना बंद किया तो उसे फील हुआ कि पहले ही दिन उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आना शुरू हो गए। चेंजेस ऐसे नहीं थे कि उसकी कुछ चेंज हो गया, आई मीन फिजिक चेंज हो गई या ऐसा कुछ। उसके बॉडी में वीकनेस शुरू हो गई, राइट। उसकी नीज में पेन होना स्टार्ट हो गया। बट उसे लगा कि ये एक ऐसी पढ़ाई है जहाँ पे ऐसा होगा। आमिल ने मुझे आगाह किया था कि इस सर्कल से बाहर नहीं आना है तुम्हें। जिन अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस सर्कल से बाहर आओ, लेकिन आपको आना नहीं है। उसने अपनी उस दिन की पढ़ाई करी, मोमबत्ती बुझाई और आके सो गया। अब दूसरे दिन जब उसने सर्कल खींचा, अंदर बैठा, मोमबत्तियां जलाई और पढ़ाई स्टार्ट करी,
काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाई करते करते उसने देखा कि काफ़ी सारे जो है कीड़े उसके पास आ रहे हैं। उसका जहाँ वो बैठा था सर्कल के पूरा आगे पूरा कीड़े ही कीड़े थे, लाइक थोड़े केचुए होते हैं और काफ़ी सारे कीड़े होते हैं। वो उसके पास आना स्टार्ट हो गए। जब उसने देखा कि पास में कोई कीड़ा आ रहा है सर्कल के अंदर घुसने वाला है, तो उसने अपना हाथ बाहर निकाला। जैसे ही उसने हाथ बाहर निकाला, एक आग का झोंका एकदम आया, उसके हाथ पे लगा और उसने पीछे कर लिया हाथ। जब उसने अपने हाथ को देखा तो पूरा उसका हाथ जो थी, उसकी फिंगर्स थी, वो पूरी काली हो गई थी। अब उसको एक बात समझ में आ गई थी कि मैं सर्कल में बैठा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे आसपास सर्कल के बाहर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नुकसान दे सकती हैं। मेरे आसपास बहुत कुछ हो रहा है। तो बेसिकली उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी और बुझाई मोमबत्ती एंड ऑल और बाहर सो गया जाके। तीसरे दिन आया, तीसरे दिन सेम उसने करा, गोला बनाया। सो तीसरे दिन उसने सेम किया, एक गोला बनाया, मोमबत्तियां जलाई और बैठ गया और अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो पढ़ाई करते उसको एक ऐसा मखलूक दिखी जो कि करीबन 8 फुट की थी। सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, दाढ़ी लंबी, सफ़ेद, भौहें सफ़ेद, और अलग ही नूर था उसके फेस में। अब वो जब खड़ा हुआ था तो वो एक दिखता था, बट वो जब चलता था, वो जब घूमता था, तो ऐसे लगता था कि पूरा कबीला उसके सर्कल के आसपास चक्कर लगा रहा हो। कभी वो खड़ा हो जाए, कभी गोल घूम जाए, कभी खड़ा हो, कभी गोल घूम जाए। एकदम से वो सारा कबीला, इतने सारे लोग उस सर्कल के अंदर आए, इसका कॉलर पकड़ा और उसको दीवार में दे के मारा। ये इसकी हालत ख़राब, इसके दिमाग सोच नहीं पा रहा था ये कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये फटाफट हमने बिस्तर के कोने में जाके बैठ गया। अब सेम मोहतरम इसके सामने आए, 8 फीट के मोहतरम, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद दाढ़ी, चेहरा एकदम जलाली। इससे पूछा कि तूने हम लोगों को बुलाया था, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तू ये चीज़ें क्यों कर रहा है, मुझे ये बता, मुझे बस इतना बता। इस लड़के ने बोला कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो गुर्बत में बिताई है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हर एक चीज़ मानो, मैं जिससे बोलूँ तुम उसको जाके उसका दिमाग पलट दो और मेरे काम करवाओ। मोहतरम ने उसको देखा, उस आदमी ने उसको देखा और बोला कि मैं तेरा सारा काम करूँगा, तू ये जो कर रहा है ना वो वापस कर। तो पूरे 7 दिन तक इसको जाके बैठ के पढ़। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर्कल के अंदर तो कोई आ नहीं सकता था, अंदर आए कैसे लोग? अंदर इसलिए आए क्योंकि ये बहुत, मतलब ये कुछ चीज़ें ऐसी गलत पढ़ रहा था जिसकी वजह से ये जो चिल्ला कशी कर रहा था उसमें दखल हो गया, राइट, वो बीच में ब्रेक हुआ, इसलिए वो लोग अंदर आए। और बहरहाल इसने उस आदमी की बात सुनी और ये वापस इसने गोल सर्कल बनाया और इसने बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब जब ये पढ़ने के बाद उठा, बेड पे लेटा, तो इसका बेड जो है वो तैरने लगा। इसको फील होने लगा कि इसको हवा में जैसे कोई लहरा रहा है, इसको फ्लोट होने लगा बेसिकली इसका बिस्तर। इसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने बोला कि वापस वही चीज़ें हो रही हैं, ये सो गया। अपना पढ़ते इसको नींद आ गई। अब पढ़ते इसको 7 दिन हो गए, किसी ने इसको बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, राइट। अब जब ये हो गया ऐसा सब कुछ, रात में 2, ढाई या 3 बजे करीब इसके बाद वही शख्स वापस आया और इससे बोला कि तूने जो करना था वो तूने कर दिया, मैं यहाँ पे तेरे लिए हाजिर हूँ, तू बता तुझे क्या चाहिए। लेकिन तूने मुझे यहाँ पे बुला तो लिया है, मैं तुझे एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं तेरा काम करूँगा तो तुझे भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अब एक ऐसा लड़का जिसने हमेशा गरीबी देखी है, गुर्बत में रहा है, उसके लिए तो ये जैकपॉट था। उसको लगा कि जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मांगेगा, बकरा मांगेगा खाने के लिए, शराब मांगेगा या जो भी है, राइट, जो भी चीज़ें मांगेगा मैं इसको दे दूंगा। उसने बोला कि हाँ चलो ठीक है ब्रो। अब इसने क्या किया, उसने बोला कि चल तू बता तू क्या चाहता है। तो उसने बोला कि मेरा काम करवा दो, मेरा एक बैंक का लोन है
वो अप्रूव करवा दो। ऐसा तो मैं कुछ करना है कि अप्रूव हो जाए, मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। मैंने पेपर सबमिट करे थे, वो रिजेक्ट हो गया है, बहुत बार करें, बार बार रिजेक्ट होता है। फिर इसने पूछा लड़के ने कि अब तू बता तुझे क्या चाहिए। इसने बोला कि मैं तुझे तब बताऊंगा जब तेरा काम हो जाएगा। अब अगले दिन जो है इसके पास मैंने बैंक मैनेजर का कॉल आता है कि आपका लोन अप्रूव हो गया है, जबकि इसके पेपर वेपर कुछ भी एलिजिबल नहीं थे किसी चीज़ के लिए, बट इसको वो लोन अप्रूव हो जाता है। अब ये काफ़ी खुश कि अब तो लोन अप्रूव हो गया है। ये अपने दोस्तों के साथ सारी चीज़ों को डिस्कस करता है और पैसे लगाने की सोचता है किसी बिज़नेस पे काम करने के लिए। अब जब ये सोने जा रहा होता है तो करीबन 1-2 बजे के टाइम पे, 12-1 बजे के टाइम पे वो आदमी वापस आता है और इससे बोलता है कि अब तुझे मेरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। तो लड़का बोलता है कि बता क्या ख्वाहिश है तेरी। ये बोलता है कि एक सर्कल वापस बना और वहाँ पे जाके बैठ। ये सर्कल बनाता है, बैठ जाता है, और वही कीड़े जो उसने देखे थे दूसरे दिन पे वो इसके पास वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जिन कहता है इन कीड़ों को खा। वो बोलता है कि यार ये क्या बात हुई, ये कौन सी बात होती है मैं कीड़े खाऊं। उसने बोला कि जिनने बोला कि मैंने तेरी सारी विश पूरी करी, तुझसे पूछा कि तुझे क्यों चाहिए, तू भी मुझसे कुछ मत पूछ, ये कीड़ों को खा। अब उसने भाई खाना स्टार्ट करे, वो खाता गया, उल्टी करी, बिल्कुल बेहाल हो गया, जैसे जैसे रो धो के खा के जाके सोया, नींद भी नहीं आई ऐसे ही। अब अगले दिन जब इसने पूरी दिन विन गुजारा, रात आई, रात में फिर वो जिन वापस आया इसके पास और उससे पूछने पूछने लगा अब तेरी बता क्या अगली ख्वाहिश है। इसने बोला कि भाई अभी मुझे कोई भी ख्वाहिश नहीं चाहिए, मेरा भी हो चुका है, जितना मुझे मांगना था मैंने मांग लिया। अब जिन ने से बोला कि तेरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरी ख्वाहिश पूरी भी हो चुकी है, मैं तो तुझसे मांगूंगा जो मुझे मांगना है। तो ये फंस गया वहाँ पे। इसने बोला बता तुझे क्या चाहिए। इसने बोला कि मुझे तेरी शहादत वाली उंगली चाहिए। अब भाई शहादत वाली उंगली मतलब इंडेक्स फिंगर। अभी ये इसका दिमाग खराब, ये एकदम पागल हो गया एकदम कि ये क्या कह रहा है। एक तो ऊपर से एक ऐसी मखलूक जो जिन है, जो कुछ भी कर सकता है मेरा, ऊपर से कह रहा है कि उंगली दे मुझे। अब जैसे तैसे ना नुकुर करके इसने बोला कि ठीक है मेरी उंगली ले ले, लेकिन मुझे दर्द नहीं होना चाहिए। और जैसे इसने ये बोला ये एकदम बेहोश हो गया। सुबह उठ के इसने देखा इसकी उंगली कटी हुई थी और खून ही खून, खून ही खून। बाप को बताया जाके, बाप इसको भागा हॉस्पिटल ले गए। बाप को झूठ बोल दिया कि ऐसे कट गई वैसे कट गई। और जैसे तैसे ये जाके आमिल के पास पहुंचा वापस। आमिल को बोला कि भाई ये क्या फंसा दिया तुमने मुझे, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे। तो आमिल बोला देख मैंने तुझे बताया था कि ये चीज़ें जो तू करने जा रहा है इसके नुकसान भी उतने ही हैं। अब तू मुझे कह रहा है कि मैं इसको रिवर्स कर दूं। तो वो कहने लगा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को इस जिन से पीछा छोड़ा मेरा। आमिल ने अपनी पढ़ाई वढ़ाई करी, वहाँ पे जिन आया। जिन ने बोला चल ठीक है मैं रफा दफा करूँगा बात को, मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। वो आमिल से कह रहा है ये जिन कि तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। आमिल बोला कि बता मैं तेरा काम करूँगा, तू बता तुझे क्या चाहिए। अब उसने बोला कि तेरा जो बड़ा बेटा है ना उसको तू मेरे पास छोड़ जा, उसको मेरे पास छोड़ जा। अब आमिल भी परेशान कि भाई ये तो इसने गलत क्या ही मांग लिया। अब आमिल ने से बोला कि चल ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं तेरे को बताता हूँ। जिन वहाँ से चला गया। अब आमिल ने इस लड़के को कुछ पढ़ने के लिए दिया। उसने बोला कि वापस वही सर्कल बनाइयो और इसमें पढ़ना स्टार्ट कर। इसने सर्कल बनाया और मोमबत्तियाँ लगाई और पढ़ना स्टार्ट करा। फिर वही जिन इसके पास आया इस लड़के के पास कि तेरी ख्वाहिश क्या है। इसने बोला कि मुझे कोई ख्वाहिश नहीं चाहिए, तुम चले जाओ यहाँ से, मेरे को पीछा छुड़वाओ मेरा। तो जिन ने बोला कि अगली मतलब तेरी ये ख्वाहिश है कि मैं चला जाऊँ, तेरी अगली ख्वाहिश ये है कि मैं चला जाऊँ, मैं चला जाऊँगा, लेकिन अब तुझे पहले मेरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। मैं तेरी बॉडी में से कोई भी तेरा एक ऐसा पार्ट ले जाऊँगा जो मेरा पसंदीदा होगा। अब भाई ये फिर पागल हो गया। ये
इसने अपनी पैंट भी गीली कर ली वहाँ पे कि ब्रो ये तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो रहा है सब कुछ, जो मैंने सोचा था कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है, सब खत्म हो रहा है। इसने क्या किया, इसने मना किया और इसने पढ़ना स्टार्ट करा। अब पढ़ते 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 कब इसको बेहोशी सी आई और इसकी जो आँख, जो ये गिरा ना, तो इसकी एक आँख में वो कैंडल चली गई जलती हुई। अब सुबह इसको हॉस्पिटल लेके भागे, हॉस्पिटल में इसका इलाज हुआ। जब इनको होश आया तो वापस वो जिन आया रात में, और उस जिन के हाथ में अब एक आँख थी। वो आँख थी इसी बंदे की। उस बंदे से वो बोला है कि अब तेरी आँख मेरे पास है, तेरी आँख मेरे पास एक अमानत की तरह रहेगी, मैं तेरा कभी भी पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। अब तुझे अगर ये आँख चाहिए, अगर तेरी अगली ख्वाहिश ये रहेगी कि मुझे ये आँख चाहिए, तो मैं तेरी आँख तुझे दूंगा, बट तुझसे कुछ लेके जाऊंगा, तुझे मेरी भी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। और वो वहां से गायब हो जाता है। अब वो बंदा आज भी भाई, ऐसा मेरा दोस्त बता रहा है कि बेसिकली आज भी वो एक आँख उसकी पत्थर की भी उसने लगवा ली है, बट अभी वो एक आँख का ही है अभी। सो आज की स्टोरी ये थी गाइज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरे साथ 2 लोग और आएंगे, जोल जेम्स एंड ऋतिक चौधरी। उनके पास भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है। और मैं साथ में ये भी चाहता हूँ कि अगर आप लोग अपनी स्टोरी सबमिट करना चाहते हैं, राइट, आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कुछ, या आपके जानने वालों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, तो प्लीज़ आपकी स्टोरीज़ को सबमिट करिए। हम यहाँ पे उस स्टोरी को सुनाएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Bye bye. Thank you so much. And please like and subscribe. Thank you.